Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine, all of you are enjoying, all of you are very well. So today our topic is Kingdom Monera. As we are discussing about the kingdom, 5 kingdom classification, that is first kingdom is Kingdom Monera. And हमने पहले ही बात की है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है Kingdom Monera के बारे में. That means Kingdom Monera is also called as Kingdom Bacteria. अगर हम ये इन simple words में classify करेंगे या हम समझने की कोशिश करेंगे कि Monera they imply to the bacteria. ठीक है. So today we will add up more information about these bacteria. जो ये बैक्टीरिया होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनको डिस्कवर किया था एंटोन वैन लेवेनहॉक ने इन 1676. ओके, so these bacteria possess the following characters, like they are all prokaryotic as discussed earlier. Prokaryotic हैं, that means they do not have well organized nucleus, Golgi bodies, mitochondria etc. है ना. जो उनका जो सेल वॉल होता है that is made up of the peptidoglycan, that is important part, that is peptidoglycan. जो ये बैक्टीरिया होते हैं they are the smallest of all living organisms with a cellular organization. Fine. जो ये मोस्ट बैक्टीरिया होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. बट इन सम केसेस द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक आल्सो एंड दे कंटेन क्लोरोफिल. फाइन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मेजर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन. ओके, बट इन सम केसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सीन. ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. जो ये बैक्टीरिया है दे हैव बीन प्लेस्ड इन द सेपरेट क्लास दैट इज शाइजोमाइस्टीज अंडर थैलोफाइटा. फाइन. अब माय डियर स्टूडेंट्स हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक देयर शेप, देयर टाइप ऑफ द फ्लैजिला. First we will discuss the classification of the bacteria on the basis of their shape, कि ये दिखते कैसे हैं. ठीक है ना, शेप इनकी क्या है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, दैट इज बेसिलस, कोकाई, सिप्रिलाई, विब्रियो. जो ये बेसिलस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप्ड के. ठीक है, एग्जाम्पल इकोलाई, बेसिलस मीन्स रॉड. फाइन. दूसरा है कोकाई या कोकस. These bacteria are spherical, बिल्कुल ही spherical होता है, सर्कुलर शेप होती है इनकी. एग्जाम्पल है निमोनोकॉकस. उसके बाद है स्पिरेलाई, स्पाइरलम या बोल सकते हैं. ये जो बैक्टीरिया है ये स्पाइरल शेप के होते हैं. एग्जाम्पल स्पाइरोकेट्स. उसके बाद है विब्रियो. ये जो बैक्टीरिया है ये स्मॉल कॉमा शेप के होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल कॉलेरा बैक्टीरिया या विब्रियो कॉलेरा. फाइन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स लाइक द बेसिलस, कोकस, सिप्रिलम एंड विब्रियो. फाइन. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. नाउ द बैक्टीरिया हैव बीन आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला. पहले मैं अब आपको बोलूँगी ये फ्लैजिला होता क्या है. फ्लैजिला ये ऐसा सब्सटेंस, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको एक प्रोटीन जहाँ ये प्रोटीनिशियस सब्सटेंस इसको प्रोड्यूस करता है एंड दैट प्रोटीनिशियस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फ्लैजिलिन. वहाँ से ये फ्लैजिला प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये फ्लैजिला क्यों होता है एक बैक्टीरिया में, क्योंकि ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को इन लोकोमोशन. Okay, other structures are also found in case of bacteria, that is fimbriae and pili. ये fimbriae and pili ये small cell outgrowths होते हैं इस बैक्टीरिया के ऊपर. इनका फंक्शन लोकोमोशन का नहीं होता है. ये क्योंकि ये बहुत हमेशा this question is asked in the examination, yeah, it's very important in the medical point of view. What is the difference in between flagella, fimbriae and pili? Fimbriae and pili they do not aid in locomotion, means ये locomotion नहीं करते हैं. बट लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है, फ्लैजिला की हेल्प से. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रिए एंड पिलाई? ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू अटैच इटसेल्फ इनटू द सबस्ट्रेटम, किसी सबस्टेंस के साथ उसको अटैच करने में फिम्ब्रिए एंड पिलाई हेल्प करते हैं. आई होप आपको डिफरेंस पता होगा, आया होगा समझ. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फ्लैजिला, अब जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट है ये किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, ये फ्लैजिला कहाँ कहाँ पे बैक्टीरियल बॉडी में प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे भी ये बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हुई है.
लाइक फर्स्ट वन इज एट्राइकस। ये वो बैक्टीरिया है जहाँ पे बैक्टीरिया की बॉडी में कहीं पे भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स के बैक्टीरिया आर डिवॉइड ऑफ फ्लैजिला। डिवॉइड मीन्स कि बिल्कुल फ्लैजिला इज एब्सेंट हियर। एट्राइकस में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। फाइन। नाउ सेकेंड वन इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मीन्स कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनमें सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। मोनो मीन्स वन। ओके। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा। उसके बाद है सेफेलोट्राइकस, जहाँ पे बैक्टीरिया की बॉडी में जो फ्लैजिला होगा वो एक ही साइड से प्रेजेंट होगा, या मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट या अटैच्ड एट वन एंड। ओके। उन बैक्टीरिया का हम बोलते हैं सेफेलोट्राइकस। एग्जाम्पल सीडोमोनास फ्लोरेंसिस। फाइन। उसके बाद है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मीन्स के जहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है वो करता है पोजेस वन और मोर फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स, के दो एंड्स हैं वहाँ पे उन दो एंड्स पे एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद है लोफोट्राइकस। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द फ्लैजिला इज अटैच्ड एट ईच ऑफ द टू एंड्स। ओके। ईच ऑफ द टू एंड्स। एग्जाम्पल स्पाइरोलम वॉल्यूटेंस। उसके बाद लास्ट है पेरीट्राइकस। इन दिस केस जो फ्लैजिला होता है वो अटैच होता है जो बैक्टीरियम है उसकी सारी बॉडी पे ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल सैल्मोनेला टाइफी। फाइन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। जो ये बैक्टीरिया टाइप्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग लाइक ये कलर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे, या ये कलर प्रोड्यूस करेंगे या ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टेनिंग बैक्टीरिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज दिस ग्राम। ये जो ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टन ग्राम। ठीक है। उसने एक स्टेन डिस्कवर किया था जिस स्टेन का नाम उन्होंने रखा था क्रिस्टल वायलेट। ठीक है। वो एक कलर स्टेनिंग था जिससे मतलब किसी चीज का कलर होता था। वो कलर एक प्रोड्यूस किया था, वो स्टेनिंग एक प्रोड्यूस की थी, डिस्कवर की थी क्रिस्टन ग्राम ने, जो था क्रिस्टल वायलेट, और वो वायलेट कलर का था। और उस क्रिस्टन ग्राम ने क्या किया, उसने कुछ बैक्टीरिया को इस ग्राम स्टेन में, इस क्रिस्टल वायलेट में से स्टेनिंग कर दी। ठीक है। या ये स्टेन उसमें डाला। आफ्टर सम टाइम व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर के हो गए और कुछ बैक्टीरिया है वो कलरलेस हो गए, या उनमें बहुत ही कम पिंकिश कलर आया। ठीक है। डार्क पर्पल थे और आधे बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो थे वो कलरलेस थे या उनमें लाइट पिंक कलर का था। एंड उसने on the basis of that he classified the bacteria into two types, that is gram positive and gram negative. Gram is the name of the scientist, that is Kristen Graham. Okay, don't get confused. I hope आपको समझ आया होगा। जो ये अभी ग्राम स्टेनिंग है इसी से हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, उनका नेचर क्या है, इसलिए ये उसने ये स्टेन प्रोड्यूस किया था। फाइन। जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थिक होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं थिक, उनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है और वही स्टेन करते हैं पर्पल। दैट मीन्स जिस बैक्टीरिया का कलर चेंज हो गया एंड उसका कलर पर्पल हो गया वो हो गया ग्राम पॉजिटिव, एंड जिस बैक्टीरिया का कलर चेंज नहीं हुआ या मामूली से थोड़ा सा पिंक कलर आ गया उनको उसने बोला ग्राम नेगेटिव। फाइन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव ही होते हैं। फाइन। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले डिस्कस किया कि जो बैक्टीरिया है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही कॉमन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो इसमें बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि हमने इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किया है कि जो बैक्टीरिया है इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एंड instead of that nucleus bacterial cell contain nucleoid।
और जो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म होता है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसी से जब ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, इसी से डॉटर सेल्स फिर बन जाती हैं। दैट मीन्स द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म विल ऑल्सो स्प्लिट, ब्रेक हो जाएंगी एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। उसके बाद है माय डियर स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने बात की कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज बाइनरी फिशन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है वहाँ पे मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकेरियोट्स, है ना। हायर ऑर्गेनिजम्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ मियोसिस होता है, गैमीट्स बनते हैं और जाइगोट बनता है। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया सच केसेस आर नॉट सीन। इंस्टेड इनमें क्या होता है कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है ये एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया हम क्या समझेंगे कैसे होता है, हम ये बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया होता है, सिर्फ इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल तक, इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन केस ऑफ बैक्टीरिया बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल, और जो सेल डोनेट करेगी ये जेनेटिक मटेरियल जिससे ये ट्रांसफर होगा उसको हम डोनर सेल बोलते हैं, और जो सेल रिसीव करेगी उसको हम रिसिपिएंट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये बैक्टीरिया में 3 तरीके से होता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है और कंजुगेशन होता है। फाइन। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में हमें पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए आप ये समझ लो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो नए जीन्स एक्वायर करता है जब ये सराउंडिंग से एक्वायर करता है। सिंपल, मेनी बैक्टीरिया कैन एक्वायर न्यू जीन्स बाय टेकिंग अप द डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। फाइन, सराउंडिंग से ये हासिल करता है डीएनए। उसके बाद है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ये वो वाला प्रोसेस है जहाँ पे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वायरस। ओके, एंड दैट वायरसेस आर द बैक्टीरियोफाजेस, डाइप्लाज्मिड्स, आपको वो पढ़ना है आगे इंशाल्लाह। फाज प्लाज्मिड्स होते हैं वो, उनकी हेल्प से, उन वायरसेस की हेल्प से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड द थर्ड वन इज कंजुगेशन। कंजुगेशन यहाँ पे क्या होता है, सिंपली हम याद रखेंगे यहाँ पे सेल टू सेल ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल। जो 2 सेल्स होती हैं दे विल लाई इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और उसके बाद जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको रिप्रोडक्शन भी समझ आई होगी अच्छे से। लेट्स मूव टू नाउ यू बैक्टीरिया, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ऑल्सो बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया है इनमें अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि दे लैक क्लोरोफिल, बट इन सम केसेस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और यू बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल क्या है इनमें, यू साइनोबैक्टीरिया जिनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी भी। ठीक है, एक्चुअली वो एल्गी नहीं है, वो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया नाम। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस और करेंगे। और जिस यू बैक्टीरिया में अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो किस तरह से फिर अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज बाय मींस ऑफ कीमोसिंथेसिस। ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसमें कीमोसिंथेसिस होगा, बिकॉज यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू वो अपना फूड प्रोड्यूस करेगा, लाइक नोस्टॉक एंड एनाबीना। नोस्टॉक एंड एनाबीना ये वो वाले बैक्टीरियाज हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फॉस्फोरस फिक्सेशन करते हैं। फाइन, उसके बाद है जो ये बैक्टीरिया होते हैं उसमें म्यूसिलेजिनस शेयर, जो उनका सेल वॉल होता है बाहर से, उसमें म्यूसिलेजिनस
ओलिजिनस स्टेज प्रेजेंट होता है, और कुछ बैक्टीरिया लाइक जो हमने बात की नोस्टोक एंड एनाबिना, उनमें हेटेरोसिस्टस प्रेजेंट होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फाइन। अब हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की डिटेल में। लाइक जो ये साइनोबैक्टीरिया है उनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या इनका दूसरा नाम है साइनोफाइटा। क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया है दे आर ग्राम नेगेटिव। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव समझ आया होगा। अब आपको कहीं पे भी अगर बैक्टीरिया में लिखा होगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, अब आपको समझ आया होगा ये किस बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव है। अब जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये वर्चुअली हर एक हैबिटेट में होता है, लाइक ओशियंस में होता है, लेक्स में होता है, एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द प्लैंकटन मीन्स द वेजिटेशन, और इन केस ऑफ ये ना वाटर में जो वेजिटेशन उसको प्लैंकटन बोलते हैं। जो ये बैक्टीरियाज होते हैं इनमें इसको साइनोबैक्टीरिया या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। ब्लू पिगमेंट इसमें होता है दैट इज कॉल्ड फाइकोसाइनिन, वो इसको ब्लू कलर देता है, एंड रेड पिगमेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन, दैट इज इट इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके फाइन। जो रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होता है वो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। फ्लैजिला जो हमने बात की वो एब्सेंट होता है इन वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फेजेस में, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।